अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चाइना की इनकैंडिसेंट बल्ब वाली लाइट को रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। इसे हम स्टिल लाइट भी कहते हैं, लड़ी भी कह सकते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू हो चुका है और हर बंदे का यही दिल करता है कि उसका घर जो है वो सजा होना चाहिए और अच्छा और ख़ूबसूरत लगना चाहिए। और इसके अलावा शादी ब्याह के मौका पर भी ये एलईडी लाइट्स या ये इनकैंडिसेंट लैंप बल्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मगर इनमें मसला ये है कि ये एक दफ़ा चलने के बाद, मतलब कि एक महीना चलने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं और फिर अगले साल हमें नए लेने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन्हें किस तरह से आप खुद से ही घर पर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हर बंदा यही चाहता है कि वो अपने घर की चीज़ को खुद से रिपेयर करे। अब इन बल्ब्स में मसला ये है कि इनको कोई रिपेयर भी नहीं करता और अगर आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो बाद में ये आपके ज़ाया हो जाते हैं। मगर मैं आप लोगों को आज ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जिसमें आप इसे रिपेयर करना सीख जाएंगे। ये तरीकाकार एक आम आदमी के लिए भी होगा जिसे कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर वो अपनी इन बल्ब्स को रिपेयर करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले इन बल्ब का मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस तरह लगे होते हैं। ये बल्ब असल में सीरीज़ में लगे होते हैं, मतलब कि एक एलईडी लगी है, एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, उसके आगे फिर एक बल्ब लगा होगा। इसमें मसला ये होता है सीरीज़ में कि अगर कोई से भी एक लैंप बंद हो जाए, एक बल्ब बंद हो जाए, तो आगे का सारा सर्किट बंद हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे सीरीज सर्किट में होता कुछ इस तरह से है कि जो सारे लैंप होते हैं, ये असल में ये मैंने लैंप का जो है वो सैम्बल बनाया, मतलब आप यूँ समझ लें ये एक बल्ब है। अगर इनमें से कोई एक भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, अगर इनमें से कोई से भी एक बंद हो जाता है तो आगे का रास्ता उसका ख़त्म हो जाता है। मतलब तो अब इसका हल किस तरह से निकाला जाए? इसका हल इस तरह से हो सकता है कि अगर आपका कोई से भी एक लैंप ख़राब हो गया है, आप या तो उसे डायरेक्ट कर दें, उसे आपस में जोड़ दें, या फिर उसकी जगह पर कोई और एक्स्ट्रा लैंप लगा दें, मतलब कि छोटी बल्ब लगा दें, फिर आपका सर्किट ठीक हो जाएगा। और सेम यही तरीकाकार मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। हमारे पास ये दो लाइट्स हैं, मैं ज़रा इनको खोल लेता हूँ, इनको सॉकेट में लगा देता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। वेल जी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर सीरीज़ लैंप का इस्तेमाल करें, मगर उससे पहले एक एहतियाती तदाबीर सुन लें कि ख़ुद को एक लकड़ी की चेयर के ऊपर बिठा लें। मतलब कहने का ये है कि लकड़ी का स्टूल ले लें या लकड़ी की कुर्सी ले लें, प्लास्टिक की कुर्सी ले लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, फिर अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है जी। और कोशिश करें सीरीज़ बोर्ड बना लें। एक सीरीज़ बोर्ड बनाना बहुत ही आसान है, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये देखिए मेरे पास इस वक्त सीरीज़ बोर्ड मौजूद है। अगर नहीं भी है तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप लोग ये देखें, इसमें कुछ जो एलईडीज़ हैं वो नहीं चल रही। मैं बार बार एलईडीज़ कह रहा हूँ, मतलब कि बस मुंह के ऊपर नाम चढ़ा हुआ है। तो आप ये देखें कि ये वाला छोटा बल्ब नहीं चल रहा। इसके अलावा और भी मज़ीद काफ़ी पूरी लाइन ही चल नहीं रही। और सेम मसला इस एलईडी में है, इसमें भी कुछ बल्ब चल रहे हैं मगर कुछ नहीं चल रहे, ये देखें। तो अब इन्हें रिपेयर कैसे किया जाए? अब यहाँ पर सिंपल सा एक तरीकाकार है, या तो आप एक चिमटी ले लें। अगर तो आपके पास चिमटी नहीं है तो उसका एक और आसान तरीकाकार है कि एक कोई से भी एक डीसी कैपेसिटर ले लें। कोई भी वैल्यू हो, इस यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़रूरी नहीं कि इतनी वैल्यू का ही होना चाहिए। 35 वोल्ट 470 ले लें या जितना आपके पास है, मगर होना वो डीसी चाहिए। अब इस कैपेसिटर के साथ चेकिंग का मकसद ये है कि जब आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी कैपेसिटर्स हैं वो डीसी चार्ज को स्टोर करते हैं, जबकि एसी चार्ज को वो स्टोर नहीं करते। एसी के सूरत में वो शॉर्ट सर्किट का काम करते हैं। तो ये एज ए हमारा चिमटी की तरह काम करेगा। जिस तरह हमारी एक चिमटी होती है, अगर आपके पास चिमटी नहीं है तो आप इस तरह से एक कैपेसिटर ले लें, उसके साथ टेस्टिंग करें। अब टेस्टिंग कैसे करनी है उसका तरीकाकार ये है। पहले हम इस लाइट को पकड़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखें कि जौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, मतलब कि काला हो चुका है, उसके साथ आपने कैपेसिटर लगाना है या उसके साथ आपने चिमटी लगानी है। ये देखें, ये नॉर्मल है और ये ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। इसी तरह और भी इसके अंदर बल्ब्स होंगे, ये कम ब्लैक है। मतलब जो आपको ज़्यादा ब्लैक लगता है आप उसे फाइंड करें
आप लोगों ने इसे लगाना कुछ इस अंदाज से है कि कोई भी एलईडी को पकड़ लें जो ज़्यादा ब्लैक आपको नज़र आ रही है, इसकी वायर्स को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करें, मतलब कि आपस में पकड़ लें और ये कैपेसिटर इसके अंदर दाखिल करें। इसके अंदर कुछ इस तरह से आप लोग दाखिल करेंगे कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़ने चाहिए, मतलब कि शॉर्ट सर्किट होने चाहिए। ये देखें मैंने इसको जोड़ दिया, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें ये एक वायर इस साइड पर जुड़ गई, एक वायर इस साइड पर जुड़ गई। अगर आप इसे कैपेसिटर को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चिमटी का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लगेगा, तो आप कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। अगर आपके पाँव ज़मीन पर टच करेंगे तब आपको शॉक लगेगा। मतलब मैंने इसके अंदर लगाया मगर कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब मैं ये ढूंढता हूँ कि इनमें से जो ज़्यादा काली हो चुकी है एलईडी ब्लैक हो चुकी है वो मैं देखता हूँ। ये देखें ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो चुकी है, तो इसकी जगह पर मैं इसे लगा कर देख लेता हूँ कैपेसिटर को। तरीकाकार वही है, परेशान मत होना। ये देखें जैसे ही मैंने इसे लगाया है तो बाकी जो एलईडीज़ हैं वो भी ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं। मैं दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए बंद हो चुकी हैं। अगर मैं इसको लगाता हूँ इस तरह से तो जो बकिया एलईडीज़ हैं वो भी ऑन हो चुकी हैं। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। अब कैपेसिटर को लगा मत रहने दें, मतलब ये है कि ज़्यादा देर ना लगा रहने दें। लगा भी रहेगा तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। तो अब आपने करना ये है कि आपको पता चल चुका है कि यही एलईडी ख़राब है। आपने सबसे पहले अपना जो मेन स्विच है उसे बंद करना है, एलईडी को पीछे से उतार देना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, और उस एलईडी को काट देना है जो ख़राब है। इसके बाद आपने इसे छील लेना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला आप लोगों को छीलने में आएगा, वो इसलिए कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, उनके पास औजार नहीं होते, इस वजह से वो ऐसे ही मुंह के साथ छीलना शुरू हो जाते हैं। मगर उसका ये नुकसान होता है कि आपकी तार छोटी होती जाती है। अब ये देखिए मैंने इसे छील दिया, मैं इसे आपस में जोड़ दूंगा और यहाँ पर टेप कर दूंगा, मगर उससे पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप लोगों ने इस वायर्स को, इस एलईडी को उतार देना है तो इसके दरमियान में आपका हाथ नहीं आना चाहिए। आप इसे हाथ से मत मोड़ें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये सीरीज सर्किट है, एक वायर आपके इस हाथ को टच करेगी, एक इस जगह को टच करेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ पर कोशिश करें बंद सर्किट में काम करें। जब भी आप इसे बेंड करें, आपस में जोड़ें तो बंद सर्किट में करें, क्योंकि अगर आप ओपन सर्किट में करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर से करंट को फ्लो होगा और उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खदशा हो जाएगा। अब ये देखें ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, हमारी जितनी भी लाइट्स थी वो बिल्कुल ठीक तरह से चलना शुरू हो चुकी हैं। अब इनमें मसला देख लेते हैं। ये जो दूसरी लाइट्स हैं इनमें भी सेम यही मसला हो सकता है। इसके अलावा इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपकी एक एलईडी की वायर जो है वो अंदर से टूट जाती है, तब आपका सर्किट बंद हो जाता है। तो उसे अच्छी तरह से खोल लें। खोलने के बाद आप देखें कि कौन सी जगह से आपकी वायर टूटी हुई है। आप ये देखें कि यहाँ पर हमारी वायर टूटी हुई है, तो हमने इसे भी वैसे ही छील लेना है, खोल कर इसे भी बंद करके वैसे ही आप लोगों ने इसको भी आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम दोबारा से इसे चेक करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, बंद सर्किट में आपने जोड़ना है इसको। आपका जो प्लग है वो पीछे से लगा नहीं होना चाहिए 220 वोल्ट में, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। आप लोग ये देख सकते हैं कि जितनी हमारी बंद एलईडीज़ थी वो ऑन हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर आप अच्छी तरह से टेप कर दें ताकि आपको दोबारा से अगर जब आप लगाएं तो आपको कोई मसला ना हो। सो दोस्तों ये जो तरीकाकार मैंने आप लोगों को बताया ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा और ना ही कोई आपको ये रिपेयर करके देगा, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स रिपेयर नहीं होती, इस वजह से कोई बंदा इन्हें हाथ नहीं डालता। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 एलईडी लाइट्स ख़राब नहीं थी, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास एलईडी लाइट्स ख़राब थी। आप लोग ये देख सकते हैं ये सारी एलईडी लाइट्स ख़राब हैं। अब इनमें से मैंने हाफ़ को रिपेयर कर लिया है और बाकी को मैं रिपेयर कर रहा हूँ। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।